प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। ऋषि का अपना अलग से फील्ड है, साधक का, राजा का अपना फील्ड है, वो अपना काम करे, ऋषि अपना करे। ठीक है, कोई आवे तो सलाह अच्छी दे, ना हो तो भाई वो अपने काम में लगा रहे। या के बकवाद भाई उसने कहने थी बुद्धि ठिकाने करूंगा, अपने कर्म बिगाड़ दिए। जो थोड़ी बहुत वह पूंजी इकट्ठी करी थी उसमें पेंचर कर लिया, सारे जीवन का नाश। अब क्या होगा? इतना कुछ करने के बाद भी इनके कुछ भक्ति, तो उसके बाद भी भक्ति की वो अंश शेष रह जाते हैं। उसके कारण जाएगा ब्रह्मलोक में, ओम नाम के जापते, वहां अपनी पूंजी नाश करके फिर पृथ्वी पर जन्म लेगा ये। और पृथ्वी पर फिर मनमाने राजा भी बन जा पूरी पृथ्वी का। इतनी तपस्या, इतनी साधना हो जाती है इनकी। और फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में भी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। जब इसका 84 लाख योनियों में कष्ट उठाने का नंबर आवेगा, जब ये कुत्ता बनेगा, ये चौणक ऋषि, और इसके सिर में जख्म होंगे, कीड़े पड़ेंगे, और वो कीड़े जो बेहतर सोनी सेना मारी थी, इसने चूट चूट कर खाएंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के सद्यात्म ज्ञान से आपको पता चलेगा, जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि तत्वदर्शी संत जब मिल जाएगा, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं उस तत्व ज्ञान में। ऐसा ज्ञान है। देख कौन कितना बड़ा मुकदमा मोल ले लिया चौणक ऋषि ने बगैर ज्ञान के। ऐसे अग्नि में हाथ डाल देते हम अपने आत्मा। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का, तुमने उस सच्चे दरबार का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस सच्चे परमात्मा के आदेश से धर्मराज यहाँ का जो चीफ जस्टिस है किस ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का, कहते हैं वो एक मासा कम नहीं कर सकता, तिल की वृद्धि नहीं कर सकता, वो उसको सब भोगने पड़ेंगे तुमने। जैसे भी सोच भी अगर गलत रखते हो तुम, सोच का भी भोग भोगना पड़ेगा। आपने कर दिया हो तो कहना है क्या है। अब जो प्रसंग चल रहा है, एक समय एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे। रास्ते में एक मछियारा मछली पकड़ रहा था किसी सरोवर से, और वहां से जाल भर के और बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प कर शरीर छोड़ रही थी। उस लड़के ने, शिष्य ने, छोटा बालक था 10-15 वर्ष का, उसने पूछा गुरुजी ये प्राणी जो ऐसा अपराध कर रहा है इसको क्या सजा मिलेगी? गुरुजी कहने लगे बेटा फिर बताऊंगा, आजा। सुमन कर अपना चल चलते सफर कर रहे थे। 4-5 वर्षों के बाद क्या देखा, एक हाथी का बच्चा मस्ती में उछल कूद मचा रहा था। उछल कूद करते करते 2 वृक्षों के बीच में फंस गया। अब जैसे तैसे झटके झुटके मार के और निकल तो आया, लेकिन खाल सारी छुल गई, बुरी तरह खाल उतर गई। छोटा बच्चा था, वर्षा के मौसम था, उसके कीड़े पड़ गए। सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की संख्या में कीड़े उसको मोटे मोटे कीड़े खान लग रहे और वो चिल्ला हुआ बुरी तरह। अब वो दोनों गुरु शिष्य फिर चले जा रहे थे। वहां उस शिष्य ने पूछा गुरुदेव इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा कर्म कर दिया जो इसको ये कीट खा रहे हैं, ये चिल्ला रहा है। तब उस गुरुजी ने बताया बेटा जो मछियारा था ना, जो मछियां पकड़ रहा था,
और वो मच्छियां तड़प तड़प कर जीभ छोड़ रही थी, प्राण त्याग रही थी। ये हाथी का बच्चा वो मछियारा है और ये कीड़े वो मच्छी है। आज अपना टेट फॉर टेट ये भोग रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। उस भगवान के दरबार में, यानी धर्मराज के दरबार में एक एक तिल का हिसाब होगा आपका, पाई पाई का, एक एक नए पैसे का। तो प्रसंग जो चल रहा है, अब हम आते हैं जो दास आज आपको सत्संग सुनाने चाह रहा था, अभी तो भूमिका बनी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानवान माने ये ज्ञानी आत्मा, मां माने मुझ ब्रह्म को बजते हैं। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। और वासुदेवम सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। क्या बताते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ब्रह्म तक इनकी बुद्धि पहुंचती है, ब्रह्म तक। और ये बताने वाला साधु संत महात्मा के वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेवम ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही सबका उत्पन्न करने वाला है, सर्व उत्पादक है, वही सबको पूज्य है, वही पाप नाशक है और वही इष्ट रूप में बना कर पूज्य है। ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, यह बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है। ये तो कंटिन्यू ज्ञान चल रहा है। पहले तो तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति को खुद रिजेक्ट कर दिया, अपने सतर की तीनों की भक्ति को रिजेक्ट करके ब्रह्म कह रहा है ये काल श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि मेरी भक्ति केवल ज्ञानी आत्मा करते हैं, और वो भी मेरे सही ज्ञान को ना समझ कर मेरे वाली ही घटिया अनुतम इस गति में स्थित रहे। हो गया स्पष्ट। अब ये कहता है कि ब्रह्म से ऊपर जिसकी बुद्धि जाती है, ब्रह्म तक भी मुश्किल तो ये ज्ञानी आत्मा कोई किसी अंत के जन्म में, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में किसी ज्ञानी आत्मा की बुद्धि ब्रह्म तक पहुंचती है। और वासुदेव सर्वमिति, वो वासुदेव है सब कुछ, उसी वही पाप नाशक है, वही पूजा के योग्य है, वही सबका इष्ट होना चाहिए और वही पूर्ण मोक्षदायक है, वो सारी सृष्टि का रचने वाला है। ये बताने वाला महात्मा तो सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अपने आत्माओं, ये गीता और वेद कोई बालकों के लेख थोड़े थे। ये ऋषि महर्षि शर्मार के चले गए, इनको कख नहीं पता चला। क्या बताते हैं? सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि 9 मन सूत उलझिया और ये ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ऐसा सुलझा देगा उलझन दूजी बार। परमात्मा जुलाहे का काम करते थे और 1 किलोग्राम एक शेर सूत उलझ जाता, वो कच्चा सूत, उसको सुलझाने में 2-2, 3-3 दिन की दाढ़ी चली जाती थी उनकी। अगर गांठ पड़ गई तो धनी का सूत, फिर वो कपड़ा महंगा बेकारी, उसके उल्टा पटक दिया और पैसे लेने आ रहे, तो उसको सुलझाना पड़ता था कि ये टूटे नहीं, और तब वो कपड़ा बन सकते थे जब उनकी दाढ़ी बननी थी। तो कहने का भाव ये है कि ये जो तत्व, ये जो आध्यात्मिक जो सूत है, एक शेर की बजाय इसने तो 9 मन सूत उलझा दिया, 360 किलोग्राम। परमात्मा कहते हैं अनजान ऋषियों ने 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। अब ऐसा सुलझा दिया इस दास ने परमात्मा की दया से। इस कलयुग में नहीं उलझेगा यू तत्व ज्ञान। कोई भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात, उसके भाग्य पर डिपेंड करेगी। अब जैसे कहा कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ श्री कृष्ण नहीं है,
वेदों में वासुदेव का अर्थ है जो सब का मालिक, जिसकी सत्ता सब जगह पर हो, सब जगह उसका निवास हो। जैसे परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया कि अर्श कुर्स पर अलह तख्त है, उस परमात्मा का तख्त राजधानी ऊपर है, अर्श के कुर्स में, कॉर्नर में, सबसे ऊपर के स्थान पर। अर्श कुर्स पर अलह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली। कहते उस परमात्मा के बिना उसकी नजर से कोई जरा सा भी टुकड़ा उसके ब्रह्मांडों का बचा नहीं है, सब जगह उसकी दृष्टि है, यानी उसकी पावर सब जगह विद्यमान है। और परमात्मा भले ही ऊपर बैठा है। तो कहते हैं वासुदेव का अर्थ है जिसकी सत्ता सबके ऊपर हो, सब जगह उसका वास हो। जैसे परमात्मा की परिभाषा के अंदर क्या आता है, एक सिंपल सा उदाहरण है। जैसे एक तहसीलदार भी साहब कहलाता है, एक एसडीएम भी साहब कहलाता है, और डीसी और कमिश्नर, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये और राष्ट्रपति, ये सभी साहब कहलाते हैं। लेकिन इनका अपना क्षेत्र होता है, इनकी अपनी अक्षमता होती है पावर की। तो इसी प्रकार जैसे सीएम मुख्यमंत्री है एक क्षेत्र का, पर वासुदेव एक अक्षेत्र के ऊपर वो प्रभु है, सबके ऊपर वास नहीं है उसका। जैसे प्रधानमंत्री को लेकर चले हम, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, तो प्रधानमंत्री जी अपने भारतवर्ष के ऊपर वासुदेव है वो। इतना संकेत बतेरा आपने समझने के लिए। तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म जो है, जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुषत्व ने। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म, जो आपने तत्ब्रह्म बताया है कि उसको जानने के बाद 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में, तो फिर साधक जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष ने, यह सरपुरुष है गीता ज्ञानदाता, ये कहता है वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो उसमें बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने जीव हैं, ये खुद भी, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इनके ब्रह्मांडों में, तो ये सभी नाशवान है, स्वयं भी नाशवान है, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। तो सरपुरुष की 21 ब्रह्मांड का स्वामी है वो वासुदेव नहीं है, ब्रह्म। और श्री कृष्ण केवल एक विभाग का मंत्री है, सतोगुण विभाग के मंत्री है एक ब्रह्मांड के अंदर, वो केवल अपने विभाग में ही प्रभु है, वो पूरे ब्रह्मांड में भी स्वामी नहीं है। जैसे एक विभाग का मंत्री होता स्टेट में, वो अपने विभाग पर ही मालिक है, दूसरे विभाग में वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। इसी प्रकार इस काल भगवान जो है ये एक ब्रह्मांड में एज ए चीफ मिनिस्टर समझ लो, और इसके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है, सब में एक जैसे रोल करता है। तो ये 21 ब्रह्मांड में प्रभु है, ये सर्वव्यापक नहीं है, सबके ऊपर प्रभु यानी वासुदेव नहीं है। जो अक्षर पुरुष और 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, वो वासुदेव नहीं है, सब जगह उसकी प्रभुता नहीं है। और वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कंप्लीट गॉड है, उसका ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका सभी असंख्य ब्रह्मांडों पे इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनके ऊपर भी उसकी प्रभुता है, वो है वासुदेव। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में स्पष्ट किया है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव सर्वमति सहमात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला के वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए, वो पाप नाशक है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदारत है, यह लोक चरमा विषय विवर्ती अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, वो श्रेष्ठ भगवान परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, और वो वही भगवान कहलाता है। और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, सबका वही पालक है। जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है,
और उसका तना तो समझो अक्षर पुरुष, उसकी मोटी डार सर पुरुष, और 3 शाखा है, ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, और 5 रूप संसार। और जो गुप्त है वो जड़ कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो परम अक्षर ब्रह्म ये रूपी मूल से, जड़ से ही सभी संसार रूपी वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। तो इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वैसे पुण्यात्माओं, परमात्मा की परिभाषा अगर आपको बताने लगूंगा तो विषय अलग हो जाएगा, काफी समय लग जाएगा। परमात्मा उसको कहते हैं जो किसी की आत्मा नहीं दुखावे, कोई किसी का बेटा नहीं मारा, किसी की बेटी नहीं मारा, किसी का कैंसर नहीं करे, किसी का कोई दुख नहीं दे, केवल सुख सुख दे, उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और हम उस परमात्मा को ना समझकर इस काल को परमात्मा कहने लगे। और किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ मर गई, कुणबा का कुणबा घाणी, कैंसर से पीड़ित, हाहाकार मच रहा। ये परमात्मा का लोक है, परमात्मा का लोक सतलोक है, जहाँ दुख नाम की चीज नहीं। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुषत्व इन दोनों से अलग है, वो श्रेष्ठ भगवान पुरुषोत्तम, और जिसको परमात्मा कहा जाता है। और ये लोक तरम अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, जिस दो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करता है, वो है वो अविनाशी भगवान। पुण्यात्माओं, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 2 घंटे का सत्संग करना पड़ा, पहले भूमिका बनाने के लिए, ताकि आप बच्चों की बुद्धि वहां तक पहुंच सके। दास के बताना चाहे आपके ऊपर कैसे रहम हुआ है परमात्मा का, आपको शिक्षित किया। अगर अशिक्षित होते तो आप मेरा पत्थर मारते, ये क्या कह रहे हैं। और आज कुछ दिनों के बाद देखिए, दास को पलकों पे बिठाएगी पूरा संसार। तो प्रसंग चला था कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत तो बड़ा दुर्लभ है, जो ये बतावेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। अपने आत्माओं, एक पंजाब का रहने वाला था, एक किसान था बहुत बड़ा, राम राय नाम था उसका। 800-900 बीघा जमीन थी, किसान था, सिख था। पहले ये सिख थे, सिख का यानी अपने हिंदुओं से ही अलग से, जैसे आज ये राधा स्वामी वाले कौन है, इसमें सभी जाति के लोग हैं हिंदू ही तकरीबन, या सिख भी हैं। आगे चल के ये धर्म का रूप धारण कर लेगा तो हमारा दुर्भाग्य ही होगा। तो ऐसे ही वो सिख धर्म, सिख माने शिष्य परंपरा से चल रहे थे, उनमें से था। और नानक गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से वो काफी प्रभावित तो हैं सिख धर्म के, पंजाब के व्यक्ति। तो गरीबदास साहिब जी आए हुए थे, उस परमात्मा को प्राप्त कर चुके थे, भगवान उनको मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और उनको परमात्मा कबीर जी ने वो उनके अंतःकरण में ये अनमोल तत्व ज्ञान फीड कर दिया था। वो तत्व ज्ञान उन्होंने गरीबदास जी की वाणी रूप में दास के पास उपलब्ध है। तो उनका गरीबदास जी का शिष्य लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर, उसके बाहर बनी में सफर कर पैदल चला करते थे। और वहां नहा धो कर कुएं पर, किसी जल पर, तालाब पर बैठ गया, सुबह सुबह नित्यनेम कर रहा था, ऊंची स्वर में ब्रह्मवेदी बोल रहा था। और वो सिख राम राय जी नहाने सुबह सुबह सैर सपट्टे को गया, तो वाणी के बड़े मर्मज हैं, बड़ी प्यारी लगती है वाणी। उन्होंने देखा भी बड़ी गजब की वाणी किसकी है, तो खींच लिया आत्मा को, उसके पास जाकर बैठ गया। जब उस भक्त ने अपना नित्य नियम कर लिया, तब उससे कहा कि महाराज जी, ए भक्त, ये वाणी किसकी है? उन्होंने बताया कि ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। तो राम राय ने पूछा, वो संत अभी शरीर में है या शरीर छोड़ के? उन्होंने बताया भी शरीर में है। पूरा पता ले लिया उसने, राम राय ने, कि एड्रेस बता मुझे, इस महापुरुष के दर्शन करूंगा। तो वहां से चल पड़ा, छुटानी पहुंच गया लुधियाना से। अब गांव में गरीबदास जी कैसे थे, किसान के घर जन्म था, जाट थे, 1300 बीघे जमीन थी, बड़े बीघे वारते, यानी ना 2500 बीघा जमीन थी, लगभग 1400 एकड़ वर्तमान की, और खूब पैसे वाले थे।
और लेकिन खेत में अपना हाथ से काम करते थे, खेतों में पशुओं का चारा भी स्वयं लाते थे, क्योंकि महापुरुषों में अभिमान नहीं होता है, ना धन का, ना तन का, ना किसी संतान का। तो राम राय जी सुबह सुबह पहुंचे। छोड़ानी गांव में थोड़े से घर थे, कुछ बाहर के व्यक्ति भी आ जाते थे गरीबदास जी के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए, 10-20 मिनट बैठ जाते थे, 2-4 5-4 उनके शिष्य। तो जब वो घर पे पहुंचा गरीबदास जी के घर पे, तो गरीबदास जी घर पे नहीं थे, वो खेतों में गए हुए थे, अपना घूमने जाते थे सुबह सुबह। वो जा लिया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो उन्होंने पूछा, वहां पे गरीबदास जी हैं? वहां बैठे हुए गांव के व्यक्तियों ने और एक आध दूसरे गांव से आकर बैठा था, उनने सब ने मिलकर कहा कि महाराज जी तो भाई घूमने गए हैं, आ जाओ बैठ जाओ आप। तो उसने सोचा भाई महात्मा का दर्शन करके अनहार करूंगा, इतनी दूर से आया हूं, और ऐसे महापुरुष की ऐसी वाणी, तो वो खुद कैसे होंगे जिनकी अमृत वाणी ऐसी है। इस बात से प्रेरित होकर उसने कहा, मुझे ये बता दो वो किस साइड में गए हैं। गाँव वालों ने कहा, इधर जाया करते हैं घूमने, और कितनी देर में आ जाएंगे। वहां बैठे व्यक्तियों ने कहा, भाई वो तो उनके मूड की बात है, आवत है अभी आ जा, ना तो भाई दोपहर 10-11-12 बजा दे। तो उसने सोचा इतनी देर क्यों वाट इंतजार करी, उनसे पूछ कर पता करके कौन सी दिशा में, एक रास्ता बता दिया उन्होंने कि रास्ते पर चले जाओ, आगे ऐसे ऐसे एक झोपड़ी, एक रहट मिलेगा, और वहां उस झोपड़ी में मिल सकते हैं आपको। अब कहने का भाव ये है, ज्यादा ना इसको लंबा करके, समय सत्संग का होने वाला है। तो जब वो जा रहे थे, गरीबदास जी आ रहे थे उसी रास्ते से, सिर पे पशुओं का चारा एक गट्ठड़ लेकर, बंडल, बरोटा बोल रहे हैं हमारे हरियाणा, बरोटा सरसों उसका, जवार का। और देश अपना जैसे हरियाणा के लोग पहनते थे धोती कुर्ता, सिंपल ड्रेस। और वो जो राम राय था, उसको उर्फ नाम उसका झुमकरा भी, गांव में झुमकरा भी कहा करे, जैसे एक नाम निकाल लिया करे अलग से। वो ज्यादा संकी सा आदमी था। तो राम राय जा रहा था, उसने उस पशुओं का चारा लेकर आ रहे व्यक्ति से पूछा कि हे भाई, एक किसान, मैंने गरीबदास महाराज से मिलना है, और ये यही बताया कहीं उनका यहाँ घूमने आए हुए हैं। अब गरीबदास जी को तो पता था कि राम राय जी ने मन में क्या कल्पना कर रखी है साधु की, कि साधु होगा, सिर पर जटा होगी, दाढ़ी बढ़ी होगी, कान पड़वा रखे होंगे, हाथ में चिमटा होगा, एक लाल कपड़ा लंगोट में बांध रखा होगा, या कति लाल कपड़े होंगे, मूंड मुंडा रखा होगा, घोट में घोट हो रहा होगा, यानी कोई विशेष आडंबर ऊपर होगा, उसी को उसने संत मान रखा था। और गरीबदास साहब जी को पता था कि दूर देश से आया है जिज्ञासु, यदि मैंने ये कह दिया कि मैं हूं गरीबदास जी बोल भाई, तो ये यहीं से खेतों में से वापस हो लेगा कि यो किसा महाराज जी, क्योंकि इसने तो महाराज जी सोच रखा था लाल पीले कपड़े हो, सिर पर जटा हो, या कभी घोटम घोट हो, तिलक ला रखा हो, हाथ में चिमटा हो, धूने पर बैठा हो, राख लपेट रखी हो। गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ वापस, मैं मिलाऊंगा उनसे। वो वापस हो लिया। अब जब वो लेकर आ रहे थे अपना सिर पे चारा, तो वहां बैठे शेष गांव का एक आधा कुछ बाहर के दूसरे गांव के आए हुए थे। उन्होंने भाग करके प्रणाम किया, किसी ने उनके सिर से चारा पशुओं का अपने सिर पे रख लिया, उनको फ्री किया। और राम राय ने पूछा ये कौन है? उन लोग भक्तों ने बताया कि यही तो है महाराज जी। अब उस राम राय के मन में ये आ गया कर ले तेरा गजब हो, इतनी दूर आया अरियो महाराज जी पाया ऐसा देसी जाट है, तो खोदा पहाड़ हर निकली चुईया, उसके मन की कल्पना थी ये। वो तो अंतर्यामी थे जान के, अग भगत डिगमग हो रहा है। उसकी सेटिंग करने के लिए सभी सेवकों को भेज दिया, इधर उधर जा भाई, तू बैलों को पानी पिला ला, तू ऐसे काम कर जा, भगत आए हैं, इसकी रोटी का प्रबंध करवा घर पे जाके। उनको इधर उधर भेज दिया और कहा मेरी बाल्टी भर दो, पानी की रख दो, मैं नहाऊंगा, स्नान करूंगा। एक पाटड़े पे बाल्टी भर कर रख गए, वो चले गए। रह गए वो आत्मा और वो महात्मा गरीबदास जी। गरीबदास जी ने स्नान किया, स्नान करके धोती बांधते थे, और धोती का एक पल्ला अलग से सपेर कर लेते, तो उसको गोल गोल करके एज ए बेल्ट बांधा करते ऊपर के, धोती को लपेट के
जैसे, और उसके ऊपर उसी का धोती का हिस्सा एक पल्ला बांध लिया करते, उसको अड़बंद कहते हैं। और गरीबदास जी के उंगली के कोई वैसे ही थोड़ा बहुत कोई चोट लगी हुई थी, तो गरीबदास जी ने कहा कि ए झुमकरा, आइए भाई, मेरी धोती का यो कपड़ा बांध दे, मेरा हाथ का चोट लग रही है, काम नहीं करता। अब उसने झुमकरा नाम का पता जब पहले तो फूक उड़े निकलेगी उसकी कि इसने तो मेरा उर्फ नाम भी बता दिया, मैंने तो जिक्र भी नहीं किया मेरा नाम क्या है, कैसे हूँ। उसका कुछ शंका हुई, भाई झुमकरा मैंने मेरे को गांव में तो कहा करते, पर यहाँ कैसे पता लग गया झुमकरा। और परमात्मा ने इसलिए कहा उसको झुमकरा क्योंकि उसका मन झूम रहा था कि यू किसा महाराज जी बता कहाँ आ गया, मेरे के साथ जमींदार है, किसान है, अच्छा बहकाया माया में इतनी दूर आया, नंगे पैदल चल के आया। गरीबदास जी ने धोती का जो पल्ला था उसको कहा ले बांध दे मेरे शरीर के चारों तरफ का, जहां बेल्ट बांधते हैं ऐसे कर लेते हो धोती के कपड़े को, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे कर। और उसने कहा कि ले बांध दे मेरे चौगुर्दे, वो चारों तरफ का लपेट कर ऐसे गांठ लगाने लग गया। वह गांठ शरीर के अंदर से निकल गया गरीबदास जी के शरीर से, और कब उस धोती का लग गई कपड़े का। और गरीबदास जी ने ऐसे मुंह कर लिया दूसरी साइड में जैसे देख ना रहे हो। झुमकरा ने सोचा उस राम राय ने तेरा गांठ उल्टी लाएगी दिखे तो फिर लगा, फिर वो ऐसे ही शरीर के अंदर से निकलाई धोती का गांठ लाएगी। तीसरी बार वो प्रयत्न करने लगा, जब कहने लगा गरीबदास जी ने कहा कह रहे झुमकरा मैं तो तेरे जैसा आदमी हूं, या गांठ क्यों ना लगती तेरे ते। जब उसने ऊपर को देखा उनके मुंह की तरफ, क्योंकि राम राय जी विष्णु जी के पुजारी थे, भले ही वो शिष्य थे, सिख थे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो श्री विष्णु जी का रूप बन गया इतने से ऊपर गरीबदास जी का, मोर मुकुट हाथ में शंखर चक्र गदा, चरणों में पड़ गया, पैर पकड़ दिए हे महाराज, भूल लागी, मैं तो गलत सोच लिया मैंने आपके बारे में, आप तो भगवान हो। फिर देखा तो फिर गरीबदास ने कहना, अब उसने सोची मैं विष्णु जी का पुजारी हूं और इसने मुझे उस उर्फ नाम से पुकार दिया, इसलिए मैं प्रभावित हो गया, मेरी ही कोई कल्पना होगी। तो फिर डांट गया अपने मन ने ना भगवान तक हो ना। फिर वो बैठ गया, कोई शक्ति है जरूर जिसके ऊपर मैंने कुछ देखा है, और इसके शरीर से धोती अंदर से शरीर से निकल गई। फिर कहने लगा परमात्मा बोल, गरीबदास जी कहने लगे बच्चा बैठ जा। 2 घंटे ज्ञान दिया उसको, सारी सृष्टि रचना सुनाई, सतत्व ज्ञान समझाया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीरवा। तब उस झुमकरा ने, उस राम राय ने कहा भगवान ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं मारे थे। तब गरीबदास जी ने कहा था कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, यू पैसे ऊपर नाच सुनो राय झुमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राय झुमकरा। ए झुमकरा राय कहते हैं, राय साहब यानी हे जैसे लैंडलॉर्ड था वो, कि हे राय झुमकरा, ए राय साहब कहते हैं तत्व भेद किसी के पास नहीं है, ये सब पैसे ऊपर ढोल पीट रहे हैं, पैसे उद्देश्य लेकर ये दंत कथा सुना रहे हैं। तत्व भेद कोई ना कह रहे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रहे झुमकरा। अरबों में कहते कोटों मध्य कोई नहीं रहे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा। इन करोड़ संतों में आपको कोई संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई एक गर्क मिलेगा। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सैचुरेटेड, जिसके पास ज्ञान भी पूरा हो, जिसके पास मंत्र भी पूरे हो, जिसको अधिकार भी हो परमपिता की ओर से। कैसे ऐसा संत तुझे अरबों में पावेगा, करोड़ों में भी नहीं मिलेगा। और वही गीता जी कहती है कि बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपते, वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्माओं, तुम्हारा सौभाग्य आपका कि दास आपको वो संत मिल गया है जिससे विश्व का कल्याण हो सकता है। बोलो सतगुरुदेव। आज का जो ये दिन शुभ समागम है,
3 दिन का जो समागम समापन हुआ है, ये उस उपलक्ष्य में था कि इस फाल्गुन की अमावस्या के दिन 17 फरवरी थी उस दिन, और अमावस्या थी 1988 में। दास का पूज्य गुरुदेव मिले थे, मेरा जीवन सफल हुआ था, आध्यात्मिक जन्म हुआ था दास का। और आज जो एकम है, अमावस्या से नेक्स्ट डे, उस दिन परमात्मा स्वयं आकर के वो परम पिता परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब ने आकर कहा था, बेटा भक्ति शुरू कर दे, मैं तेरे साथ रहूँगा। तो ये दोनों दिन इकट्ठे हैं, और पुण्यात्माओं अपना कल्याण कराओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है, और उससे भी पुण्यकर्मी वो मानव शरीरधारी प्राणी है जिसके अंदर परमात्मा की प्रेरणा बनी हुई है, और उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी है जिसको सतगुरु मिल जाते हैं। जैसे एक इंग्लिश वर्ड है गुड बेटर बेस्ट, तो वो बेस्ट क्वालिटी के भक्त हैं जिनको मनुष्य शरीर के अंदर सतगुरु प्राप्त हो जाते हैं। तो आप वो पुण्यात्मा हैं उस बेस्ट क्वालिटी के। आप जी को परमात्मा ने दया करके सतगुरु मिला दिए। कहते हैं जिस दिन सतगुरु भेंटियो सो दिन लेख जाने, बाकी समय व्यर्थ गयो बिना गुरु के ज्ञान। परमेश्वर कबीर जी यथार्थ भक्ति मार्ग को स्वयं ही बताने के लिए इस धरातल पर आते हैं, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान को परमात्मा ही बता सकता है। जीव की संज्ञा नहीं है कि वो उसकी बुद्धि वहां तक पहुंच सके। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने दया करी है, वो प्रत्येक युग में आते हैं, ये ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। जिस प्रकार कितना ही सुंदर कुआ हो उसमें जल ना हो, बढ़िया उसका स्ट्रक्चर बना रखा हो, उसके ऊपर अच्छी छतरी लगा रखी हो, और जल उसके अंदर है नहीं, उसका नाम भले ही कूप है, कुआ है, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कुआ होता है। फिर परमात्मा बताते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है वार। वो पृथ्वी पति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से भाई हरणा कुश बलवीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत,
गरीब दास भगवान की भक्ति बिन तेरा खाली रह गया खेत। अपने आत्माओं परमात्मा ने आके जानकारी दी है कि आप ये सोचकर गलती करते रहते हो कि हम अभी बहुत दिन तक संसार में रहेंगे, क्योंकि जो 10-20 वर्ष के बालक हैं उनकी तो स्वाभाविक वृत्ति है कि अभी मृत्यु होगी नहीं, और जो 50-40 वर्ष के हो गए हैं वो भी सोच रहे हैं अभी 100 वर्ष तक तो जीवित रहते ही हैं, 60, 70, 75 तक तो जीवित रहते ही हैं। जो 70, 75 और 80 तक पहुंच गए हैं वो भी ये सोचकर जी रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मानव की आयु 100 से भी ऊपर तक भी हो जाती है। लेकिन हमारी बुद्धि उस समय काम करना बंद कर देती है, एक्सीडेंट हो जाता है। 10 वर्ष के बालक, 20 वर्ष के बच्चे, 30 वर्ष के, 40 वर्ष के, 50 वर्ष के, या किसी बीमारी के कारण, रोग के कारण भी मृत्यु हो जाती है। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, इसी भूल के कारण आप यहां गफलत भी करते हो, भक्ति कम करते हो और बुराइयां भी करते हो। जिस व्यक्ति को ये पता लग जाए कि तेरी मृत्यु अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है, उसने ना तो बकवाद बावें, ना कोई इधर उधर की चोचले है, ना कोई कार और का कोठी की तरफ उसका ध्यान जावे। तो इस प्रकार एक भक्त की वृत्ति परमात्मा और परमात्मा के ज्ञान पर लगी रहे तो बहुत सी बुराइयों से बचेगा, भक्ति ठीक करता रहेगा। और ये सत्य है। परमात्मा कहते हैं कि साथी हमारे चले गए, और अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा कबीर भगवान के, साथी हमारे चले गए और हम भी चालनहार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वार। पुण्यात्माओं, आप बहुत से उदाहरण देखते हो, प्रत्येक को पता इस बात का कि एक फलाना व्यक्ति था, पूरा उसका संपन्न परिवार था, और अभी आयु भी 50 वर्ष की भी नहीं हुई थी, मृत्यु होगी, और उसकी उमंगें पता नहीं कितनी होंगी, ये करूंगा वो करूंगा, भी ये करना शेष है, ये करना शेष है। एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का, एक मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के, और एक पूरा का पूरा कैबिनेट यानी पूरा मंत्रिमंडल जिसमें 95 मंत्री और MP थे, पोलैंड देश के, अपने जहाज से जा रहे थे, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा था और दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उनकी कितनी आशाएं थी, उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ पार्टियां अटेंड करनी थी, उनके स्वागत के लिए बहुत से उनके मित्र हार लिए खड़े थे गले में डालने के लिए, और उनके गले की हार फिर मौत बन गई। तो यहां परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मौत भूल गया बावड़े तन अचरज किया कौन, वो जाने का दिन तो भूल चुका है। मौत विसारी बावरे अचरज किया कौन, और ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौन। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि साथी हमारे चले गए। आपके बहुत से मित्र या कोई रिश्तेदार या वैसे देखने में आते हैं, वो सब जा रहे हैं, तो आप भी जाने वाले हो। कबीर साहब कहते हैं आप भी जाने वाले हो, कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी कोई शेष आयु है आपकी, और जिस दिन वो कागज पूर्ति हो जाएगी, यानी आपका आयु का समय पूरा हो जाएगा, तो तुरंत चले जाओगे, चाहे कितना ही आवश्यक कार्य आपका शेष रह गया हो। क्योंकि जिसको आपने
अति आवश्यक कार्य मान रखा है, उसके अतिरिक्त उससे भी एक आवश्यक कार्य है परमात्मा की भक्ति, सेवा, सिमरन, गुरु की तलाश। वो आप नहीं करते हो तो परमात्मा आपके इन अनिवार्य कार्यों को महत्व नहीं देते, क्योंकि आपके जो प्रारब्ध में यानी किस्मत में, प्रारब्ध माने किस्मत, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपको वही मिलेगा, चाहे चोरी कर लो, चाहे मिलावट कर लो, चाहे झूठ बोल लो, वो कर्म बिगड़ेंगे, मिलना उतना ही है। यदि आपने 2 नंबर का काम करके, झूठ बोल के, चोरी करके, रिश्वतखोरी करके, मिलावट करके धन इकट्ठा कर भी लिया, वो आपके पास नहीं रहेगा, वो तो जाएगा, कारण कुछ भी बनेगा, लेकिन आपके पल्ले फिर वो पाप रह जाएंगे। जो आपने उस धन को एकत्रित करने के लिए जो पाप इकट्ठे किए, झूठ बोली, चोरी करी, रिश्वत लिया, मिलावट की, तो वो पाप आपके पास रह जाएंगे, धन नहीं रहेगा। एक व्यक्ति ने लुटपुट के अपनी आत्म कथा बताई कि मेरा एक इकलौता पुत्र था, उसकी तबीयत ढीली रहने लगी, अस्वस्थ रहने लगा, उसका बहुत इलाज करवाया, झाड़े झपटों वालों के पास भी गए, जंतर मंत्र करवाए, देवी देवता पूजे, लोकल डॉक्टरों से, अपने शहर के डॉक्टरों से भी खूब इलाज कराया। अंत में पता चला कि उसके दोनों गुर्दे फेल हो गए, खत्म हो गए। उसके लिए कहीं ना कहीं से गुर्दे का अरेंजमेंट किया। आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले की बात है। उसमें उसके कहते हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट में लगभग 3.5 लाख रुपए लगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? इस दास का नाम है सर दरबारी राम गायकवाड़। सर कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम देवरी, डोंडी लोहारा, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं सर 23 सितंबर 2018 को इस दास का नया जन्म हुआ सर। सर क्या काम करते हैं आप? मैं सर कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर अभी वर्तमान में पदस्थ हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? वैसे तो मैं कोई विशेष भक्ति साधना तो नहीं करता था सर, लेकिन कभी कभार जैसे पर्व आता था उसको मान लिया करता था, और विशेष ऐसा कुछ मेरा उसमें लगन नहीं था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? इसके पीछे सर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ मेरे साथ। इनको मैं विस्तार से थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं अपने बच्चे की स्कूल जा रहा था बाइक से, जाते जाते हाईवे में एक पीछे से कोई 4 व्हीलर मेरे पीछे से मार दिया। मारने के बाद मैं बेहोश पड़ा रहा। पता चला जब मेरे को हॉस्पिटल लेके गया तो मेरा पेल्विक बोन, जिससे पूरे शरीर के ढांचा खड़ा रहता है, कमर की जोड़ की जो हड्डी है, वो जोड़ पूरा खुल गया था। साथ में मेरे जो बगल के जो हिप्स की जो हड्डी है सर, वो टूट के एक दूसरे में ऐसे घुस गया था। और इनके अलावा बहुत सारी जगह ऐसी चोटें आई थी, जैसे आप देख रहे होंगे कि मेरे नाक फटा हुआ था, मेरे सिर में लगा हुआ था, मेरे हाथ में लगा हुआ था। इस टाइप से मतलब मैं मृत्यु तुल्य स्थिति में पड़ा हुआ था सर। उनके बाद मेरे को जब जिला अस्पताल लेके गया, फिर वहाँ डॉक्टरों ने स्थिति देख करके मना कर दिया कि यहाँ आपका इलाज नहीं होगा, आप सेक्टर 9 चले जाइए करके। तो सेक्टर 9 जब लेके गए तो वहाँ सेक्टर 9 में भी उन्होंने मना करके स्पर्श हॉस्पिटल के लिए रिफ़र कर दिया गया। और स्पर्श हॉस्पिटल वालों ने मेरे को एडमिट किया, 5 दिन रखा। 5 दिन रखने के बाद मेरा किसी भी तरीक़े से कोई इलाज नहीं कर पाया जिस टाइप से होना चाहिए। जिस कंडीशन में मैं पड़ा था, उस स्थिति में मेरे को
तत्काल ऑपरेशन की ज़रूरत थी, लेकिन उस हॉस्पिटल वालों ने 5 दिन रखने के बाद भी वहाँ के डॉक्टर ने ये बोल के चला गया कि मेरे अभी 2 दिन नहीं आ पाऊँगा, मेरा पारिवारिक काम से बाहर जा रहा हूँ, आने के बाद देखेंगे सर के। इस तरीके से मेरा वहाँ ऑपरेशन भी नहीं हुआ। लास्ट में 5 दिन रखने के बाद मेरे को ये कहा गया कि यहाँ क्या पूरे छत्तीसगढ़ में इस टाइप का एक्सीडेंट का इलाज नहीं होना संभव नहीं है करके, तो फिर मेरे को नागपुर सिम्स में रिफ़र किया गया। जब मैं नागपुर सिम्स गया सर, जाने के बाद फिर वहाँ मेरा 1 दिन बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर साहब खुद बोले कि इस टाइप का केस में 10% चांस रहता है आदमी ठीक ठाक होने का, अन्यथा पूरी ज़िंदगी भर चारपाई पे या व्हील चेयर में पड़ा रहता है इस करके। इसी दौरान जब घर को आने के बाद हमारे ससुर जी ने हमारे यहाँ के जो श्रीमती है उनको बताया कि बेटी, एक चैनल में एक गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज, जिसकी सत्संग आते हैं, और सत्संग के लास्ट में बहुत सारे ऐसे भक्त आते हैं जो बताते हैं कि मेरा ये बीमारी ठीक हुआ, मेरा एक्सीडेंट ठीक हुआ, ऐसे ऐसे करके बहुत से बताते हैं। तो वहाँ आपके जहाँ रहते हो उनके कुछ दूरी में एक सूर्य गाँव नामदान दीक्षा केंद्र है, वहाँ आप जाओ और जा करके नाम दीक्षा ले लो, और नाम दीक्षा लेके भक्ति करो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ऐसा करके। जबकि हमारे यहाँ के ससुर जी ऑलरेडी से 15 साल से वो राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, वो इस पंथ में नहीं थे। उनके बाद भी उनने ऐसे परमात्मा की ऐसे प्रेरणा हुई कि उनको भेजे। इस तरीके से सर जी हमारे यहाँ श्रीमती नाम दीक्षा केंद्र सुरेगांव गए, और जाने के बाद वहाँ के भगत लोगों से बताया कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, मैं उन्हीं के नाम से नाम दीक्षा लेने आई हूँ करके नाम दीक्षा ले करके आए। और आ करके जब घर में भक्ति मर्यादा नियम बताए अनुसार भक्ति मर्यादा शुरू किए, तो जैसे जैसे पत्नी जी ने जैसे जैसे नाम जाप करना शुरू किए मर्यादा में रह कर, तब तक तो मैं भगत जी बिस्तर में पड़ा रहा, ना इधर करवट ले पाता था, न इधर करवट ले पाता था, न बैठ सकता था, न उठ सकता था। सारी क्रियाकलाप है, लेटरिंग करना, पेशाब करना, सारी चीज़ मेरा बिस्तर में हो रहा था, क्योंकि मेरा यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का फटा हुआ था। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा ऑपरेशन हुआ है, इसको देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति था। इसी स्थिति में मेरे को वहाँ हमारे पत्नी जी ने वहाँ से पुस्तक लाए थे, जीने की राह और ज्ञान गंगा। डॉक्टरों ने आपको क्या बताया था? डॉक्टरों ने ये बताया कि सर कि आप यही बताया कि आप 90% तो नहीं कह सकते कि जैसे पहली स्थिति में थे वैसे ही आप रहेंगे, लेकिन 10% ऊपर वाले के भरोसा है कि आप ठीक हो सकते हैं सर के। और वैसी स्थिति में जब नाम जाप किया तो सर जब जैसे 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 पुस्तक पढ़ा, गुरुजी मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग देखता था, मोबाइल में सोए उसका जो वीडियो क्लिप देखता था सत्संग, तो ऐसे करते 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 ऐसी स्थिति आया सर कि ऑटोमेटिक मेरे शरीर में हलचल होना शुरू हो गया था। नहीं तो एक समय ऐसा था कि ये कमर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, ये पैर मेरा ढंग से नहीं हिल रहा था, केवल अंगूठा मात्र हिलता था। तो उसके लिए डॉक्टर ने भी बोला था कि इसको बंद मत करना, हिलाते रहना सर के। तो जैसे जैसे मैं नाम गुरु जी सत्संग देखा, पुस्तक पढ़ा, वैसे वैसे मेरे शरीर में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। फिर इसी बीच में क्या हुआ कि डॉक्टर हमको हर 1.5 महीने 2 महीने में नागपुर बुलाया करते थे चेकअप के लिए। जब 4-6 महीने बाद जब गया तो डॉक्टर ने ये कहा कि अब इनको बैठाना शुरू कर दो करके, तकिया लगा के। तो उसके पहले मैं अपने से बैठना शुरू कर जाता था। फिर जब नेक्स्ट 3 महीने बाद जाते थे, फिर डॉक्टर बोलते थे कि अब इसको थोड़ा खड़ा करके चलाना शुरू करके, तो उसके पहले मैं चलना शुरू कर दिया रहता था। ये मतलब संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा से ये धीरे 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 ये आगे इम्प्रूवमेंट होते चला गया। उसके बाद सर जी मैं जब स्टिक लेके चलना शुरू किया तो मैं अपने से फिर बोला कि अब मैं गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम जाऊंगा
और मैं खुद नाम दीक्षा लूँगा ऐसा करके। सूर्यगांव आश्रम गया सर, और जाने के बाद वहाँ मेरे को वहाँ भगत लोग कुर्सी में बिठाए, क्योंकि उस समय मैं नीचे ज़मीन में नहीं बैठ पाता था। मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त यार लोग, मेरे स्टाफ के लोग ये बोलते थे कि ये आदमी कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, चल नहीं पाएगा ऐसे करके। यहाँ तक बोल दिए थे कि अब ये ज़िंदगी भर घसीटेगा। मेरे अधिकारी मेरा वीआर का तैयारी कर दिए थे कि इनका कंपलसरी रिटायरमेंट के लिए वो करो, कितने महीने बचे हैं इनका, 20 साल सर्विस होने में कैसे करके। लेकिन परमात्मा की ऐसी दया हुई सर कि जैसे मैं नाम दीक्षा लेके आया, यहाँ तक संत रामपाल जी महाराज से मैं दंडवत भी नहीं कर पाता था। कुर्सी में बिठा के मेरे को नाम दीक्षा दिए परमात्मा का। उसके बाद जैसे नाम दीक्षा लेके आया, सादर मर्यादा में रह के मैं जैसे जैसे भक्ति करना शुरू किया, वैसे वैसे मेरे शरीर में पावर आते गया। और आज आप लोग सामने मैं खड़ा हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ सर, कार चला रहा हूँ, आज सारी काम कर रहा हूँ मैं। ये केवल परमात्मा, कबीर परमेश्वर की ही दया है। ये परमात्मा के चोले में आए संत रामपाल जी महाराज की ही दया है, चमत्कार है, जो आज आप लोगों के सामने में एक सामान्य आदमी की तरह खड़ा हूँ। जिसको कभी लोगों ने मेरे को बोलते थे ये व्हील चेयर में रहेगा, कभी चल नहीं पाएगा, इस टाइप से बोलते थे सर। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ परमात्मा का। चाहे तो आप इस रिपोर्ट को देख के समझ सकते हैं कि मेरे शरीर के कौन सी हिस्सा का हड्डी टूटा हुआ था। आप देख सकते हैं, जिस मेरे ये शरीर का एक्सरा है कमर का, आप देख सकते हैं ये इसका जो बीच गैप है ये आपस में जुड़ा होता है, जो एक्सीडेंट के दौरान ये टूट के अलग हो चुके हैं, फैल गए हैं जॉइंट। और इसी की वजह से आदमी पूरे, क्योंकि इससे ही यही पूरा शरीर का एक ऐसा है जिससे पूरा शरीर खड़ा रहता है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद ये डॉक्टरों ने उसमें प्लेट लगा करके उनको जॉइंट किया है। साथ में ये हिप्स की हड्डी है जो आपस में टूट के एक दूसरे में घुसा हुआ था, जो स्क्रू से टाइट करके अलग अलग सेट किए हैं। ऐसी स्थिति में भी डॉक्टर ने बोले थे, क्योंकि ये ऊपर नीचे हैं, है ना, इस ऐसी स्थिति में डॉक्टर साहब ये बोले थे कि ऐसी कंडीशन के जिसका होता है ये बहुत रेयर केस होते हैं। अगर होता है तो 10% मात्र चांस रहता है कि आदमी पुरुष स्थिति में आने का, अन्यथा 90% तो पूरा व्हील चेयर या बेड में ही पड़े रहते हैं करके आप लोग देख सकते हैं। ये जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, राजनांदगांव ENT हॉस्पिटल का रिपोर्ट है। जब मैं दिनांक 24/3/2019 को डॉक्टर साहब के पास गया, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ के पास, और उनको बताया कि डॉक्टर साहब मेरे दोनों कान में बहुत दर्द है और इससे पस निकल रहा है, साथ में मेरे को सुनने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि जो आवाज़ डबल सुनाई दे रहा है मेरे को करके। तो उनने अपना चेक किया। चेक करने के बाद डॉक्टर साहब ने ये बताया कि आपके दोनों कान के पर्दे फट चुके हैं, सुराग है, ऐसा करके। तो फिर मैंने बोला कि डॉक्टर साहब इसका क्या इलाज है? तो उनने ये एक शब्द में ही कहा कि इनका इलाज केवल ऑपरेशन है, बगैर ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकता। तो मैं बोला डॉक्टर साहब कब कराना पड़ेगा सर के? तो उनने ये बोले कि अभी तो आपके कान पका हुआ पस निकल रहा है, जब तक ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता तब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो पहले इसको ठीक होने दो, उनके बाद आप ऑपरेशन के लिए आना करके। फिर जैसे कि आप देख रहे हैं इसके पीछे एक और रिपोर्ट लगा हुआ है, जस्ट ये है। उसके बाद 8/11/2019 को, मतलब 8 महीने बाद, जब 8 महीने बाद फिर गया तो वही डॉक्टर वही हॉस्पिटल, फिर उनने कहा कि भाई तेरे को पहले भी बताया था कि तेरे कान में सुराग हो चुका है और ये बगैर ऑपरेशन का ठीक नहीं होगा करके, तो फिर आप क्यों बार बार आ रहे हैं? अब ऑपरेशन कराना होगा तभी आप आना, अन्यथा मत आना सर के। तो मैं बोला ठीक है डॉक्टर साहब है सर, क्योंकि उनको फिर बताया कि डॉक्टर साहब ये कंडीशन कब बनता है करके। तो उनने ये बताया कि इनका 3 वजह होता है, एक तो एक्सीडेंट होता है तब,
दूसरी चीज़, यदि कोई भयंकर आवाज़ आपके कान के पास सुना दे तब। तीसरी चीज़, यदि कोई आपके कानों के पास ज़ोर से थप्पड़ लगाए तब। ये तीनों स्थिति में इस टाइप का घटना होता है करके। इन 3 स्थिति में से कोई भी एक स्थिति होने पर ये आपके कान में सुराख होता है इस टाइप का। और इनका इलाज केवल मात्र ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन आपको एक एक करके कराना पड़ेगा, जिसमें 60 से 65 हज़ार रुपये आपको खर्चा आएंगे करके। तो मैं बोला ठीक है डॉक्टर साहब करके वहाँ से मैं निकल आया। और आने के बाद फिर जब तक मेरे को 4 महीने हो चुके थे प्रथम नाम लिए हुए, उसी बीच में मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गया। और जाने के बाद मैं सतनाम लिया। सतनाम लिया और सतनाम का जैसे ही जाप करना शुरू किया भगत जी, तो वो स्थिति आया कि आज मेरे कान पहले जैसा है। न कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ा, न दवाई खाने की ज़रूरत पड़ा। चाहे तो आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़े चमत्कार ये है कि बगैर ऑपरेशन बगैर दवाई के आज मेरे दोनों कान बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज तक आप देख सकते हो 2019 से लेकर के आज 2021 चल रहा है, ना मैं ऑपरेशन कराया हूँ, ना मैं दवाई खाया हूँ, ना उस डॉक्टर के पास गया हूँ आज तक। फिर भी मैं बिल्कुल, मेरे दोनों कान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक ठाक है। तो ये सबसे बड़ी चमत्कार है भगत जी, सर जी। तीसरी, वैसे चमत्कार तो बहुत सारे होते रहते हैं, हर रोज़ चमत्कार होते हैं, ये मालिक की कृपा है, ऐसे चमत्कार होते हैं सर। और ऐसी बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते रहते हैं कि जिसको मैं कितना भी बताऊं, कितना भी गिनाऊं, कम ही रहता है। सर, जैसे कि आज वक्त समाज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने भी आपसे ये कह दिया कि आप 90% ठीक नहीं हो सकते, 10% भी भगवान की मर्जी है, अगर वो कृपा करेंगे तो आप ठीक हो जाओगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए। सर, ऐसा क्यों है? लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं और वो ठीक नहीं हो पाते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे कर पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? ये संत रामपाल जी महाराज जो है कबीर परमेश्वर के चोला में आए हुए हैं, और ये एक तत्वदर्शी संत है सर। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो आज शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे रहे हैं, एक एक चीज़ को खोल खोल के जो बता रहे हैं, जो प्रमाणित ज्ञान है। और उसमें आज जैसे कि आप वेदों में देखेंगे तो वेदों में स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई घोर से घोर, गंभीर से गंभीर बीमारी में हो, मरणास्थन आसन में भी पड़ा हो, यदि तो भी मैं उनको स्वस्थ करके 100 साल का आयु दे सकता हूँ। ये ऑलरेडी गीता में, वेदों में प्रमाणित है। और यही प्रमाणित ज्ञान को हमारे संत रामपाल जी महाराज ने खोल खोल के दिखा रहे सर। और ये शास्त्र अनुकूल भक्ति से ही संभव है, न कि मंदिर मस्जिद जाने से, क्योंकि वो आन उपासना है, वो सही भक्ति विधि नहीं है। सही भक्ति विधि तो हमारे सदगुरु रामपाल जी बता रहे हैं, जिससे हजारों लाखों और करोड़ों लोग ठीक हो रहे हैं, और अधिकांश लोग तो इन्हीं समस्या का समाधान के लिए आते सर जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चैनल में जी महाराज का सत्संग आता है, उस सत्संग में नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं। इस नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने पर आपके जो नज़दीकी नामदान केंद्र है वहाँ आपको बता दिया जाएगा, और आप वहाँ जा कर के आसानी से नाम उपदेश ले करके अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।